अपने दोस्त के साथ ये रहाइश पजीर थे और वहाँ पर ये मारे गए। ये मुल्ज़िमान थे जान से लाल शेर, इनसे असलहा बरामद हुआ, इनसे हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। हमारा ओवरऑल ऑपरेशन जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चला। जो रमज़ान शेर मारा गया है उनकी हमशीरा भी कहते हैं कि मरी है। लोग इतने खुश हैं कि हमें मुबारक के फ़ोन आ रहे हैं। 100 से 150 केसेस में पुलिस को मतलूब थे। लाली गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है तब भी पुलिस के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि चूंकि 3 बंदे मारे गए हैं लेकिन पुलिस जो थी, जो ऑपरेशनल टीम थी, उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। पुलिस के टारगेट पे आज भी वो गैंग्स हैं जिन्होंने बताखोरी की है, जिन्होंने आम लोगों को तंग किया है, जिनके ऊपर FIRs हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा समेत कई अजला के लिए दर्दसर बनने वाला लाली गैंग तो अपने अंजाम को पहुंच गया। इनके खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन हुए। ये ऑपरेशन कौन लीड कर रहा था, वो ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, SP रूरल हामिद एहसान वड़ाइच। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। 2 बड़े ऑपरेशन हुए, एक ऑपरेशन पेशावर में हुआ, एक शांगला में हुआ। आप उसको लीड कर रहे थे। कैसे प्लानिंग किया आपने, कैसे आपने रेड किया, किस तरह ये सारा मंसूबा बना? जी बहुत शुक्रिया एहसन साहब। ये हम तकरीबन, ये आपको बखूबी पता है कि ये गैंग तकरीबन पिछले 16-17 साल से काफ़ी एक्टिव था, जिसने ना सिर्फ मज़लूमों के साथ काफ़ी जुल्म किए थे और बल्कि पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे जवानों को भी शहीद करवाया था। इसके पीछे हम काफ़ी देर से पड़े हुए थे। हम हर किस्म की इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे थे और पिछले 1 से 1.5 माह तक हम काफ़ी एक्टिव हो गए थे मज़ीद। और ये बेसिकली हमने प्लान किया, साइमल्टेनियस 2 ऑपरेशंस प्लान किए, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस थे ये। एक हमने शांगला में किया, जिसके लिए हमने एक अलहदा टीम मुरतब की, और एक हमने शाहपुर में किया। चूँकि इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये ऑन एंड ऑफ अपने घरों में ट्रैवल करते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि जब हम ऑपरेशन करें तो किसी किस्म का टारगेट मिस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों ऑपरेशन बड़े कामयाब हुए और हम सुरखरू हुए। सर, जो शांगला में ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर जो 2 अफराद मारे गए हैं, एक का नाम लाल शेर, एक का नाम जान शेर था, वो वहाँ पर किधर रह रहे थे? जहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी वो जगह किसकी थी? जी बिल्कुल, जहाँ पर ये रह रहे थे उस इलाके का नाम था पूरन। ये शांगला के बिल्कुल सेंटर में है ऑलमोस्ट। ये वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इन्होंने अपने एक दोस्त के यहाँ रिहाइश पजीर थे, जहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ अपने दोस्त के साथ ये रिहाइश पजीर थे और वहाँ पर ये मारे गए। दोनों मकामात पर पेशावर पुलिस की जो स्पेशल टीमें थी, कितना उन्होंने मुकाबला किया, कितने घंटे तक मुकाबला जारी रहा? जी ये तकरीबन हमारा ओवरऑल ऑपरेशन जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चला था, जिसमें जो ये मुल्ज़िमान थे जान से लाल शेर, इनसे असलहा बरामद हुआ, इनसे हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, जो कि पुलिस ने अपनी फ़र्द पे भी ले लिए हैं। तो काफ़ी हद तक ये ऑफेंसिव भी थे जो, और पुलिस ने अपने सेल्फ़ डिफेंस में फिर अल्टीमेटली इन्हें मारा। सर, कहा जा रहा है कि जो लाली गैंग था, पेशावर में जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो रमज़ान शेर मारा गया है, उनकी हमशीरा भी कहते हैं कि मरी है। नहीं, ये ऐसी ख़बर मैं सुनता हूँ, लेकिन जो पुलिस की इन्फॉर्मेशन है, जो फ़र्स्ट हैंड हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो इनके सदमे में, क्योंकि ये तीनों भाई ये इक्वली नोटोरियस गैंगस्टर्स थे, काफ़ी हद तक चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और जब ये तीनों एक वक्त पर साइमल्टेनियस ऑपरेशन में मारे गए हैं तो इनकी जो बहन है वो हमारे सुनने में आ रहा है कि सदमे से हलाक हुई। अब चूँकि लाली गैंग का ख़ात्मा हो गया है, आप उस इलाके के SP हैं, ऑपरेशन के बाद आपको क्या रिस्पांस मिला लोगों का? कुछ आए, कुछ शिकायत आई, कुछ लोग आए? उल्टा शिकायत की आप बात करें, लोग इतने खुश हैं कि हमें मुबारक के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए एक साया ऑफ रिलीफ है। हमारे काफ़ी हद तक लोगों ने, जो पहले खामोश थे, सफ़ेद पोश थे, डरते थे, इज़्ज़त बचाते थे, अब हमारे CCPO साहब की, SSP साहब की और मेरी पूरी टीम के तवज्जो से आज वो सीना छोड़ा करके अपने इलाके में हिफाजत से घूमे फिरेंगे। सर, लाली गैंग के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं वो पेशावर की सतह पे हैं या डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से भी अभी तक कोई डाटा कलेक्ट हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास डाटा कलेक्टेड है। ये तकरीबन हमें जो मतलूब थे 35 से 40 केसेस में ये मतलूब थे। ये ना सिर्फ पेशावर के मुख्तलिफ थाना जात में, ये नौशहरा में भी, चारसदा में भी हमें मतलूब थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अनरिपोर्टेड गए थे, जो लोगों ने इनके डर की, खौफ की वजह से रिपोर्ट नहीं थे किए, वो केसेस भी हमें मालूम थे। उसको मिला के ये तकरीबन ये 100 से 150 केसेस में पुलिस को मतलूब थे। शांगला में ऑपरेशन हुआ, पहाड़ी इलाका होगा, दुश्वार गुजार रास्ते होंगे, क्या मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल, हमारा टारगेट बड़ा क्लियर था। हमारा
जो मिशन था और डिटर्मिनेशन वो इंतहाई मजबूत थी। चूँकि शांगला एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मिलिटेंसी के भी काफ़ी ख़तरात हैं, हमने जो मिलिटेंट रिडन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी, चूँकि मेरे साथ फ़ोर्स थी, हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था, ऑफिसर्स के लिए तमाम था कि हमारी फ़ोर्स महफूज रहे। तो हम मिलिटेंट वाले एरिया से गुज़रे और जिधर ये रिहाइश पजीर था ये लाली गैंग, वो एक बहुत टेरेन उसकी बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। हम इन्वायरमेंटली भी, फ़िज़िकली भी और मिलिटेंसी वाइज तीनों तरीक़ों से मुश्किलात थी, लेकिन चूँकि अज़म मज़बूत था और अल्लाह ने फ़तह नसीब की। सर जो गैंग था उनके जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, बिल्कुल। उसमें कुछ मिला है, कुछ ऐसे कोई इंकशाफात सामने जी आए हैं? बिल्कुल, वो हमने अपनी टेक्निकल टीम इस पे एक बिठाई हुई है, वो बिल्कुल इनके मोबाइल्स देख रही है और इनमें से तमाम तर डेटा जितने भी इसके साथ उजरती थे उनको हम अनर्थ करेंगे और उनको भी कानून के दायरे में लेकर आएंगे। डेड बॉडीज़ जो थी वो वर्षा के हवाले हो गई। जी बिल्कुल, उनके जनाजे भी हो गए हैं और बिल्कुल वर्षा के हवाले वो उनका हक़ है, वो हमने उनको दिया। सर पेशावर पुलिस की जानिब से पहले भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक बंदा मारा गया था, उसके ऊपर भी सवालात उठे। अब जो लाली गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है तब भी पुलिस के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि चूँकि 3 बंदे मारे गए हैं लेकिन पुलिस जो थी, जो ऑपरेशनल टीम थी, उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुँचा। जी बिल्कुल, ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं, चूँकि ये टारगेट कोई 1-2 दिन में नहीं था आइडेंटिफाइड हुआ और ये बहुत पुराना हमने टारगेट सेट किया हुआ था और हमारी तैयारी इस हवाले से भरपूर थी। जब तैयारी भरपूर थी तो मैं ये समझता हूँ कि ये नुकसान ना होना हमारी स्ट्रैटेजी की कामयाबी है और हमारी स्ट्रैटेजी वो टोटल फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने हमें कामयाब किया। पेशावर में जो ऑपरेशन हुआ उस टीम में कितने लोग शामिल थे और शांगला में जो ऑपरेशन हुआ उसमें कितने लोग शामिल थे? तकरीबन हमारे 45 से 50 लोग जो है वो शांगला की टीम में थे और तकरीबन इसी फिगर के राउंड अबाउट हमारे पेशावर की शाहपुर की टीम में थे। सर ये पेशावर का जो बड़ा गैंग बकौल पुलिस के लाली गैंग तो मारा गया, ख़ात्मा हो गया उसका, अब कितने गैंग्स रह गए हैं जो पुलिस की टारगेट में हैं? पुलिस के टारगेट पे आज भी वो गैंग्स हैं जिन्होंने बताखोरी की है, जिन्होंने आम लोगों को तंग किया है, जिनके ऊपर एफआईआर्स हैं मौजूद हैं और वो आज भी अपने इस डर को सेल कर रहे हैं। हम इसी आपके तवज्जो से तमाम उन जो गैंगस्टर्स हैं, बत्ताखोर हैं, दहशतगर्दी की हद तक ख़तरनाक हैं, उनको आज आपके तवज्जो से ये मैसेज देते हैं, सीसीपीओ साहब का ये मैसेज है कि वो जल्द अज़ जल्द कानून के कटहरे में आएंगे और वो ये मत भूलें कि वो पेशावर पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं है। एज अ पुलिस अफसर आपकी सर्विस में इससे बड़ा कभी ऑपरेशन हुआ है? नहीं जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सर्विस के आगाज़ में एक ऐसा ऑपरेशन लीड करने को मिला है जिसने ना सिर्फ पेशावर को बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक सरद दर्द बना था। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा था। बहुत शुक्रिया बहुत सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ऑपरेशन लीड करने वाले ऑफिसर एसपी रूरल हामिद एहसान वड़ाइच की खुसूसी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि अब भी पुलिस का टारगेट भत्ताखोर और जराइम पेशा अफराद है, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।